हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, अभी मैं किचन में आ गई थी सुबह जल्दी खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज भी मैंने डिसाइड किया है कि मैं सबसे पहले अपना पूरा काम फिनिश करूँगी और उसके बाद ही स्टडी के लिए जाऊंगी, क्योंकि फिर मुझे बार बार उठना पड़ता है और फिर एक बार उठने के बाद फिर बैठती हूँ तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको भी स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्या मेरी तरह? ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, क्योंकि फेस्टिवल्स में हमारा माइंड डाइवर्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हमें स्टडी करने में प्रॉब्लम होने लगती है और हमें इधर उधर जाना भी पड़ता है। जो दूर रहते हैं अपने घर से, जैसे मैं रहती हूँ अपने ससुराल से भी दूर रहती हूँ और मायके से भी दूर रहती हूँ, तो इसीलिए मुझे दोनों जगह बैलेंस बिठा के रखना पड़ता है कि कौन से फेस्टिवल में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। उस हिसाब से तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है स्टडी करने में। तो फ्रेंड, उसको मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे हमारी स्टडी पे कोई फ़र्क ना पड़े? तो फ्रेंड, कोई फ़र्क ना पड़े ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम हाउस वाइफ है, तो थोड़ा फ़र्क तो हमारी स्टडी पे फेस्टिवल्स का पड़ता ही है, क्योंकि हमें घर भी देखना होता है और सब कुछ काम भी करने होते हैं। और मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, तो मुझे अपने सारे काम खुद को ही करने पड़ते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो मेरी मदद कर दे, इसीलिए हर एक काम मैं ही करूँगी। अगर दूध आया है और मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे ही लेने जाना है, कचरा मुझे ही डालने जाना है, खाना सब मुझे ही करना है, मतलब टोटली मिला के। तो फ्रेंड, इसीलिए मेरे ऊपर और मेरे जैसी कई हाउस वाइफ्स हैं जिनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, उनके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। तो फ्रेंड, हम फेस्टिवल सीज़न में एक काम कर सकते हैं कि हम जैसे 3 बजे उठ जाएं और उठ के अपनी स्टडी कर लें 3 से और 5 या 6 बजे तक, क्योंकि जो लेडीज़ फैमिली के साथ रहती है तो उनको क्या है, 5 बजे से उनका मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि घर में जो बुज़ुर्ग वगैरह रहते हैं वो जल्दी उठ जाते हैं, तो फिर उनका रूटीन भी उस हिसाब से ही स्टार्ट होता है। तो जल्दी उठकर हम उस टाइम पे अपनी स्टडी कर सकते हैं। और फ्रेंड, फेस्टिवल सीज़न ऐसा होता है कि उसमें हम शॉपिंग पे जाते हैं और हमें बहुत सारी तैयारियां करनी होती है, और हमारे घर गेस्ट आते हैं और हम भी किसी के घर जाते हैं, तो हमारा दिल ये कहता है कि थोड़े दिन के लिए स्टडी छोड़ देती हूँ मैं। लेकिन फ्रेंड, हमें उस टाइम पे अपने माइंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है वो हमें भटकाने में बहुत ज़्यादा उसका वो होता है कि वो तुरंत ऐसा डिसीजन लेता है जिससे बस आराम हमें मिलना चाहिए, लेकिन हमें अपने आप को थोड़ा आराम देने से बचना है। हमें उस टाइम पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्टडी करनी है और अपने माइंड को अलर्ट रखना है कि अगर थोड़ा भी टाइम मिले तो हम स्टडी कर सकें। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं अपनी क्लीनिंग कर रही हूँ और अभी 7 बजिए, यानी कि अभी 7:20 हुए हैं और अभी मैं नहा कर आ गई हूँ यहाँ पे। और अभी हनु स्कूल भी नहीं गया है, तो मैं फ्रिज क्लीन कर रही हूँ अपना आज। और फ्रेंड, मेरा आधे से ज़्यादा काम तो हो चुका है, क्योंकि आज मैंने काम को फर्स्ट नंबर पे रखा था, क्योंकि फिर मैं काम करने में बहुत लेट हो जाती हूँ। और आज मुझे फ्रिज भी क्लीन करना था, इसीलिए फिर मैं फ्रिज भी अपना आज जल्दी ही क्लीन कर लूँगी। और मैंने नहा भी लिया है और अभी मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए आ गई हूँ और हनु स्कूल चला गया है, तो मैं यहाँ पर चाय बना के ले आई हूँ और मैं अभी चाय और बिस्किट खाऊँगी। और यहाँ पर फ्रेंड, मैं पढ़ रही हूँ डीसी मोटर, तो मैं उसका रिवीजन कर रही हूँ। कल मैंने डीसी जनरेटर का पूरा रिवीजन कर लिया था और वो मुझे अच्छे से समझ में आ गया है, बस अब उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं मुझे। और अभी मैं यहाँ पे डीसी मोटर पढ़ रही हूँ और उसके बाद फिर मैं वो जो मैंने 3 पेज वाला रूटीन बनाया था फ्रेंड, वो भी मेरा चालू ही है और मैं उसको तुरंत टेक्निकल पढ़ने के बाद ही कर लेती हूँ, ताकि फिर बाद में मुझे आलस आए तो मैं उसको कहीं छोड़ ना दूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर फिर वीडियो देख के पढ़ने लग गई थी।
और फ्रेंड ये मैंने वीडियोस डाउनलोड ही कर लिए क्योंकि बार बार देखने में बहुत सारा नेट चला जाता है, इसीलिए मैंने सोचा इनको डाउनलोड कर लेती हूँ। तो मैंने डाउनलोड कर लिए। और फ्रेंड अभी टाइम हो गया है 11:32, तो अभी मैं जाऊँगी अपने लिए खाना बनाने, क्योंकि खाना तो मैंने बनाया था पर सुबह सिर्फ हानू के लिए ही मैंने रोटी बनाई थी और सब्ज़ी बनाई थी। तो अभी मैं अपने लिए पोहा बना लूँगी, यानी कि रोटी का पोहा बनाऊँगी, क्योंकि रात को रोटी बच गई थी। जिस दिन मेरा फास्ट होता है उस दिन हमारे घर में बहुत सारी रोटी बच जाती है। तो फ्रेंड मैं वही बना रही हूँ और हानू के लिए गरम रोटी बना दूँगी, क्योंकि मैंने सुबह का आटा रख रखा था, तो मैं उसके लिए बना दूँगी। और अभी मुझे अपने यूटेंसिल्स भी क्लीन करने हैं, तो इस टाइम पे मैं वो भी कर लूँगी साथ में ही। और उसके बाद जाऊँगी फिर मैं स्टडी के लिए, और उसमें मैं पढ़ूँगी 3 पेज जो मैंने डिसाइड किया हुआ है पढ़ने का। और फ्रेंड ऐसा नहीं है कि मुझे वो पेजेस समझ में नहीं आते और फिर भी मैं उनको पढ़ती ही जाऊँगी। अगर मुझे समझ में नहीं आता तो मैं बीच में रुक के और मोबाइल से वीडियो देख के पहले उस टॉपिक को अच्छे से समझ लेती हूँ और उसके बाद पढ़ती हूँ, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर उसको रटने से कोई मतलब नहीं है, और रटने में मैं यकीन भी नहीं करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड मुझे बिल्कुल भी रटना पसंद नहीं है। मगर फिर भी हिस्ट्री और पॉलिटी को तो रटना ही पड़ रहा है अभी, इसीलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो फ्रेंड हम बात कर रहे थे फेस्टिवल सीजन्स की और उसमें स्टडी कैसे करें उस टॉपिक पे। तो फ्रेंड उस टॉपिक पे मैं आपसे बात कर रही थी, तो मैं बता रही थी कि अगर आप बाहर रहते हैं तो आप पहले से ही अपना टारगेट अचीव करके जा सकते हैं, कि आपने जो अपना वीकली प्लान बनाया है उसको। और फ्रेंड हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम जिनके पास अलग स्टडी रूम है तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है पढ़ने में, लेकिन जिनके पास स्टडी रूम नहीं है मेरी तरह, मेरे पास स्टडी रूम तो छोड़ो टेबल भी नहीं है, तो मेरी तरह जो लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें पढ़ने में, क्योंकि उनको फेस्टिवल सीज़न में जो शोर शराबा रहता है और उससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो फ्रेंड उसको मैनेज करने के लिए हम नाइट में भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि नाइट में भी एकदम शांति होती है और मॉर्निंग में भी होती है, तो उन 2 टाइम पे हम कर सकते हैं। और फ्रेंड हम कुछ भी कर ले लेकिन इन चीज़ों का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता ही है, तो हमें अपने आपसे ये बोलना है कि हमारे लिए इस टाइम पे क्या ज़रूरी है, हमारे लिए स्टडी ज़रूरी है, सेलिब्रेशन ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर आपको जवाब मिल जाएगा कि आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर आप वही कीजिए। तो फ्रेंड कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो 24 घंटे पढ़ सकता है, क्योंकि 24 घंटे कोई भी नहीं पढ़ता है और ना ही कोई पढ़ सकता है। तो हमें फेस्टिवल्स को भी इंजॉय करना चाहिए और स्टडी को भी इंजॉय करना चाहिए, लेकिन हमें दोनों में बस बैलेंस बनाना आना चाहिए। और जिसको ये बैलेंस बनाना आ जाता है वो उसकी स्टडी कभी भी इस टाइम पे बंद नहीं होती है, उसकी स्टडी हमेशा जारी रहती है, क्योंकि वो कैसे भी करके स्टडी के लिए टाइम निकाल ही लेता है वो इंसान। और फ्रेंड हम हाउसवाइफ को पहले से ही कम टाइम मिलता है, क्योंकि हमको काम भी करना होता है, वो बच्चों की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर रहती है, पूरे घर की जिम्मेदारी रहती है, और फिर अभी क्लीनिंग का काम भी ज़्यादा आ जाएगा जैसे दिवाली का टाइम पास आएगा। तो फ्रेंड ये फेस्टिवल तो हर साल आते रहेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारी स्टडी हमें हर साल ही नहीं करनी है, हमें जल्दी से जल्दी स्टडी करके और फोकस के साथ स्टडी करके अपनी जॉब पानी है, क्योंकि ऐसे हम कब तक पढ़ते रहेंगे और कब तक अपने आप को मोटिवेट करेंगे, क्योंकि मोटिवेशन भी किसी को मोटिवेशन 1-2 दिन रहता है फ्रेंड, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो डीमोटिवेट ना होता हो, हमें ज़रूरत होती है बार बार अपने आप को मोटिवेट करने की। तो फ्रेंड मैं भी डीमोटिवेट होती हूँ, आप भी होते हैं, पर कोई बात नहीं, अगर हम एक दिन डीमोटिवेट हुए तो हमें ज़रूरत है अगले दिन अपने आप को अच्छे से मोटिवेट करने की, और ऐसे ही लाइफ की जर्नी चलती रहती है। क्योंकि अगर हम
इंसान है तो हमारा ये नेचर है कि हम किसी भी चीज़ को लेके जल्दी ही हार मानने की कोशिश करते हैं, मगर हमें ऐसा नहीं करना है और हमें कंटिन्यू डिसिप्लिन के साथ स्टडी करनी है, क्योंकि डिसिप्लिन ही हमारा गोल हमें अचीव करवा सकता है। बाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल।